नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान के जो फैसले हैं उन पर टिप्पणी करूंगा। और वो फैसले इतने प्यारे हैं, इतने बढ़िया हैं कि आम जनता भी उन फैसलों से बहुत खुद को महफूज फील कर रही है और लग रहा है पब्लिक को कि न्याय अभी जिंदा है। तो इसके लिए मैं पिछले 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उस पर बात करूंगा और इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। और मैं इसकी शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर के जो कारनामे हैं उन पर जो फैसले आए हैं उससे शुरुआत करूँगा। और इन गवर्नर का नाम है RN रवि। ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ खासम खास हैं। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी घुसने के लिए ऐसे छटपटा रही है कि कब उसके हाथ में सत्ता आ जाए। तो इसके लिए वो और तो कुछ नहीं कर पा रही है, उन्होंने गवर्नर को आगे कर दिया। तमिलनाडु की जो सरकार है वो सदन में फैसले लेती है, कुछ प्रस्ताव पास करती है, कुछ बिल लाती है। उन बिलों को कानून बनाने के लिए, स्टेट का जो कानून होता है उसे बनाने के लिए गवर्नर RN रवि के पास भेजा जाता है और रवि साहब उन फैसलों को दबाकर बैठ जाते हैं। ये कोई 1-2 फैसले की बात नहीं है। जब तमिलनाडु की द्रमुक सरकार इस बात से परेशान हो गई कि भाई हम यहाँ बिल पास करते हैं और RN रवि दबा करके फाइलों को बैठ जाते हैं, दस्तखत नहीं करते हैं, तो इस बात पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। मामला एक होता तो हो सकता है अर्जी खारिज भी हो सकती थी, लेकिन जब सरकार ने 10 बिलों की जानकारी दी और कहा कि कानूनन एक बिल जो सदन में पास होता है वो कम से कम 3 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए, उस पर गवर्नर साहब को दस्तखत कर देने चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब पिछले दौर से लगभग 10 बिलों को दबा करके बैठे हुए हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट को जब बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब हैं, माननीय जस्टिस JB पारदीवाला, इन्होंने तो जब दलीलें सुनी सरकार के वकीलों की तरफ से, इनको बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि गुस्सा आया और कहा कि भाई एक चुनी हुई सरकार जब सदन में बिल बनाकर, बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो गवर्नर उनको दबा के क्यों बैठ जाते हैं। ये बहुत ही एक तरह से अत्याचार है सरकार के ऊपर। और उन्होंने कई बातें भी कर दी कि मोदी के गवर्नर खुद एक चैलेंज बन जाते हैं और सरकारों को काम नहीं करने देते। इसमें कई एक दलीलें थीं। केरल के जो गवर्नर रहे, आजकल वहाँ वो सफलतापूर्वक फसाद कराते रहे, अब वो बिहार के गवर्नर हो गए हैं।
इसी तरह से विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के जो एलजी थे, उन्होंने भी सरकार केजरीवाल की सरकार बदलवाने में पूरी भूमिका अदा की और केजरीवाल को जेल भिजवाने में बहुत सारी उनके और कई नेताओं को जेल भिजवाने में इस तरह की तमाम टिप्पणियां जज साहब ने की। मेरे पास भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ खोल कर रख सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ हुआ, गवर्नर थे, उन्होंने बहुत कुछ किया ममता सरकार के खिलाफ। और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी आपको मालूम है कि सरकार गिरवाने में कितनी भूमिका अदा की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जो मिस्टर खोशियारी, जो आरएसएस की काली टोपी वाले, उत्तराखंड के रहने वाले, जब बम्बई में उन्हें महाराष्ट्र सरकार में गवर्नर का पद सौंपा गया तो उन्होंने भी रातों रात, आपको मालूम है, दाढ़ी वाले जो शिंदे साहब हैं उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला दी और वो पूरा टेन्योर, कार्यकाल पूरा करके वहाँ से हटे। उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो 2 मिनट लगते सारी चीज़ों को इधर से उधर करने में, लेकिन उस समय के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कोई नहीं काम किया। ये मेरी अपनी राय है। तो पारदीवाला साहब ने जो टिप्पणियां की और वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। मैं ख़ास तौर पर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स पारदीवाला साहब के और खोशियारी साहब का, RN रवि साहब की फ़ोटो में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखें। और उसके बाद फिर मैं खन्ना साहब हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही आदेश दिए हैं, उनकी भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। पहले हम ये फ़ोटोग्राफ्स देख लेते हैं सभी के। अब मैं आपको फिर से उसी बात पर आता हूं कि पारदीवाला साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मोदी के गवर्नर सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं और वो इनलीगल तरीके से सारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बात कह देना बहुत बड़ी बात है। वहीं मैंने अभी चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात की, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन उन्होंने खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा है कि योगी की पुलिस पूरी बेलगाम हो गई है और किसी भी कानून को नहीं मानती। इस तरह की टिप्पणी एक बार नहीं कई बार हो चुकी है और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े सूबे में जो पुलिस है पूरी तरह से बेलगाम होकर के काम कर रही है, किसी को कुछ भी कर देती है। इस तरह की टिप्पणियां मैं समझता हूं खन्ना साहब ने की है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, जो मोदी सरकार के बारे में जो टिप्पणियां पारदीवाला साहब ने की हैं वो भी बहुत गजब की हैं और आपने शायद समाचार पत्रों में ये बातें पढ़ी भी होंगी। वैसे तो ये है कि इस तरह की खबरें दबा दी जाती हैं और अखबार और मीडिया का जो गोदी मीडिया है वो कहीं एक आध दो लाइन पीछे छाप देता है, दूसरे पन्नों पर ले जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, लेकिन जो पारदीवाला साहब ने गजब किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसलिए आज मुझे ये वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है कि अभी जस्टिस जिंदा है।
और जज अपनी सी पर आ जाए तो निश्चित तौर पर वो देश के संविधान को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि वो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का कस्टोडियन है, और कस्टोडियन होने के नाते जो चाहे कोई भी बिल गलत बने सही बने, इस बात की व्याख्या करता है। और एक जज नहीं, उसमें कई जजों की पीठ गठित करके भी न्यायालय जो संसद में या दूसरी जगह कानून बन के आते हैं उनकी समीक्षा कर सकता है। ये एक व्यवस्था है उसके अंदर। तो सुप्रीम का मतलब यही है कि वो सुप्रीम है और वो समीक्षा करने में यदि अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा कर दे तो सरकारें भी हिल सकती हैं, नेता भी हिल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं पिछले दौर में, आपने देखी होंगी कि जजों की भूमिका पूरी तरह से, जिनको कहा जाए कि संदिग्ध रही है। जज को हमेशा नेतागिरी से दूर रहना चाहिए, नेताओं से दूर रहना चाहिए, ये भी एक व्यवस्था है। धार्मिक मुद्दों पर भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह भारत कई धर्मों को मानने वाला देश है। आप किसी एक धर्म की बात करेंगे तो फिर दूसरा धर्म की भी आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं, आपकी सब संज्ञान में है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस पर टिप्पणी करें, और मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारी पत्रकारिता जैसी भी हम करते हैं अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।